एक महिला ने अभी अभी फ्री हेयर ट्रीटमेंट खत्म किया था। तभी जब किसी की नजर नहीं थी, उसने चुपके से सैलून से हेयर क्रीम के 20 जार उठा लिए। वह बाजार गई और ऊंची आवाज में अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने लगी, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं रुका। जैसे ही सारा हार मानने वाली थी, एक छोटी लड़की उसके पास आई। तुरंत ही सारा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सारा एक धोबन थी, उसकी कमाई बस किसी तरह गुजारे लायक थी। सालों तक कठोर पानी में कपड़े धोने से उसके ज्यादातर बाल झड़ गए थे। उसका पति उसे नीची नजर से देखता था और कहता था कि वह एक बीमार कुत्ते जैसी दिखती है। फिर वह उसे छोड़कर चला गया। जब सारा बिल्कुल टूट चुकी थी, तभी ब्यूटी सैलून की एनी ने उसकी मदद की। उसने सारा को मुफ्त हेयर ट्रीटमेंट देने का ऑफर दिया। बदले में सारा उसका कपड़ा धोती थी। कुछ महीनों बाद सारा के बाल सच में फिर से उगने लगे। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया और उसे एक नया पति भी मिल गया। उसकी सच्ची कहानी ने बहुत लोगों को प्रभावित किया और हेयर क्रीम के सभी 20 जार जल्दी ही बिक गए। लेकिन सारा ने पैसा अपने पास नहीं रखा। उसने एक एक पैसा एनी को लौटा दिया ताकि अपने काम के जरिए खुद को साबित कर सके। फिर भी एनी गुस्से में थी। वह सारा को, जो एक काली महिला थी, मौका देने के बजाय एक मिलीजुली नस्ल की लड़की को नौकरी देना ज्यादा पसंद करती थी, जिसे बिक्री का कोई अनुभव नहीं था। दिल टूट जाने पर सारा घर लौट आई और उसने खुद अपनी हेयर क्रीम बनाने का फैसला किया। वह बाल झड़ने का दर्द अच्छी तरह जानती थी और दूसरों की मदद करना चाहती थी। कुछ ही समय में उसने यह कर दिखाया। उसका बनाया हुआ फॉर्मूला बेहद असरदार साबित हुआ। हर दिन उसके दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। अब उसे दूसरों के कपड़े धोकर गुजारा नहीं करना पड़ता था। प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सारा ने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। वह घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने लगी। लेकिन पूरे दिन दरवाजे खटखटाने के बाद भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस नई जगह पर कोई उसे जानता नहीं था। तब उसे समझ आया कि पहले उसे अपना नाम बनाना होगा। वह फिर से बाजार गई। उसने लोगों को बताया कि उसका प्रोडक्ट कैसे जिंदगी बदल सकता है और आमदनी बढ़ा सकता है। जल्दी ही भीड़ उसके आसपास जमा हो गई। फिर उसने अपनी कहानी दोबारा सुनाई और इस बार भी लोगों के दिल छू लिए। साथ ही उसने सबको मुफ्त हेयर ट्रीटमेंट देने का वादा किया। यही वह तरीका था जिससे सारा ने अपनी पहचान बनाई। उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ता गया। हर दिन उसका घर ग्राहकों से भरा रहता था। लेकिन वह यही नहीं रुकी। वह अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती थी। जैसे ही उसका काम उभर रहा था, एनी फिर से सामने आई। उसने शहर के बीचों बीच नया सैलून खोला और सारा के आधे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। उसने ऊंचे कमीशन का लालच देकर सारा की 5 सबसे अच्छी सेल्स वुमन को भी अपने साथ जोड़ लिया। जब सारा को यह पता चला तो उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और एक एजेंट से बात करने पहुंच गई। लेकिन वह देखकर चौंक गई कि वहां उसका पति भी मौजूद था। उसने कहा कि वह सिर्फ एजेंट को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सारा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी बेटी ने उसे सलाह दी कि वह किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करे। कुछ ही समय बाद सारा अपनी बेटी के साथ निकल पड़ी। अपने प्रोडक्ट की मजबूत प्रतिष्ठा के कारण कुछ ही वर्षों में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली।